हे गाइस, वेलकम टू योगा से कमाल होगा। मैं हूँ शरण खन्ना के साथ, शी इज़ अ योगा एक्सपर्ट, और मैं हूँ शरण योगा शाला में। एज यू कैन सी अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे मैं इनसे थोड़ी इंटरेक्शन करूँगा और जानूंगा दिस इंटरनेशनल योगा डे कि क्या है योगा एज अ सब्जेक्ट। A very common question that people have is, how does yoga improve your health physically and mentally? How did it do to you? आजकल जो हम सोचते हैं कि योगा करना है तो इट्स एसोसिएटेड अ लॉट विद द फिजिकल प्रैक्टिस। लोग सोचते हैं कि हेड स्टैंड करना या आसना सिर्फ करना योगा है। जी बिल्कुल, योगा है, बट इट्स द वेरी फर्स्ट स्टेप। व्हाट हैपेंस इन अ योगा प्रैक्टिस हर्ष इज दैट जब आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात ये होती है कि आपकी अवेयरनेस ब्रेथ पे आती है। द होल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, आपकी ब्रेथ इलोंगेट करना, आपके मसल्स को स्ट्रेच करना, इट इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि आपके ऑक्सीजन लेवल्स दे बिकम हायर। जितना आप आसना प्रैक्टिस में या प्राणायाम करने से अपनी ब्रेथ पे अवेयरनेस लाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दैट ब्रेथ आपका माइंड भी स्टेबलाइज हो जाता है। बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आज हम देखते हैं कि लोगों को बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है। होता क्या है जब आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, आपकी ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है, एंड यू आर नॉट इवन अवेयर दैट यू आर ब्रीदिंग फास्ट, इट्स शॉर्ट, एंड इट इज दैट इम्बैलेंस which causes stress levels to even rise. The mind has so many thoughts. जब आप एक योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, that is the very first thing that happens. Your breath elongates, the muscles start to relax. As a result, it directly impacts your mental balance, stability, hence improving your mental health. So जो चीज़ एक physical practice के साथ start होती है, under the right guidance, if yoga is done in a holistic way, it is definitely going to improve आपकी mental health. Ajay, Sharon, what is the common misconception that you'll often hear from people, especially newbies, about yoga, or those who are not aware about yoga? आई थिंक सबसे पहली मिसकंसेप्शन ये लोगों की आती है कि योगा सिर्फ फ्लेक्सिबल लोग कर सकते हैं, या कोई एज लिमिट है योगा करने के लिए, या मैं ज़मीन पे नहीं बैठ सकती तो मैं योगा नहीं कर सकती। तो पहली बात हर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि योगा इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ द माइंड, इट्स अ साइंस ऑफ द माइंड। योगा चित्त वृत्ति निरोधः मीन्स व्हेन यू स्टॉप द सेसेशंस ऑफ द माइंड, आप एक योगिक स्टेट में जाते हैं, राइट। सो फर्स्ट मिसकंसेप्शन मैं इस प्लेटफॉर्म पे हटाना चाहती हूँ कि योगा इज़ फॉर फ्लेक्सिबल पीपल। नो, योगा इज़ फॉर एवरीबडी। इफ यू कैन ब्रीथ, यू कैन डू योगा। दिस प्रैक्टिस इज मोर अबाउट द ब्रेथ। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, योगा बॉडी, वेट लॉस, ये सारी चीज़ें आउटकम है एक रेगुलर योगा प्रैक्टिस से आ जाती हैं। यू बिकम फ्लेक्सिबल। आप जब आसना प्रैक्टिस या फिजिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, आप अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर रहे हैं, आप अपनी ब्रेथ इलोंगेट कर रहे हैं। सो द बॉडी इज गोइंग टू बिकम लूजर। ये जो टाइटनेस, जो जकड़ के रहते हैं ना हम स्ट्रेस की वजह से, मस्कुलर लेवल पे जो स्टिफनेस आ जाती है, ये हटती है। सो यू बिकम फ्लेक्सिबल। सेकेंड मिसकंसेप्शन, आई एम टू ओल्ड, आई कांट स्टार्ट योगा। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज अ फिजिकल प्रैक्टिस फॉर ऑल एज टाइप्स, फॉर ऑल बॉडी टाइप्स। हमारे शाला पे यहाँ पे रोज सुबह लोग आते हैं प्रैक्टिस करने, और 16 साल की उम्र से लेके 65 ईयर्स ओल्ड के जो लोग हैं, दे आर ऑल प्रैक्टिसिंग हियर। बट that's the misconception unfortunately people have, क्योंकि इस मॉडर्न डे में योगा अनफॉर्चुनेटली लोग सिर्फ जो देख सकते हैं वो सोचते हैं कि योगा है, हमें सिर्फ आसना प्रैक्टिस दिखती है, राइट। लेकिन दैट इज जस्ट स्टेप 1 ऑफ योगा, दैट इज जस्ट द बिगिनिंग टू द पाथ ऑफ योगा। सो यू डोंट हैव टू बी फ्लेक्सिबल, you don't have to be young. Everybody at every stage of life can and should do yoga. Just because ये जो आजकल की जो environment है, जो constantly हम एक रेस में भाग रहे हैं,
अनफॉर्चुनेटली हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। हम्म। तो ये प्रैक्टिस आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकता है। दैट्स द मैजिक ऑफ योगा। क्या होता है कि लॉट ऑफ पीपल हैव हिस्ट्री ऑफ इंजरीज, तो काफ़ी लोगों को बैक का भी इश्यू होता है, काफ़ी कॉमन है नी का इशू, बैक का इशू। फॉर पीपल हु हैव अ बैक प्रॉब्लम, लेट्स से स्लिप डिस्क और एनी अदर इशू, तो व्हाट डू यू एडवाइस टू देम, हाउ कैन दे स्टार्ट आउट विद योगा? They can definitely start with yoga asanas. In fact, slip disc issues, sciatica, ये बहुत कॉमन आजकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं बिकॉज वीक सर्वाइकल इश्यूज। सो मेनी पीपल, नेक पेन सबको हो रहा है, शोल्डर पेन बहुत है, एंड इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम पोस्चर। आपकी बैक इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड यू अपराइट। या द पोअर जो हमारा नेक है वो it's overcompensating for the lack of posture. हम सब झुक जाते हैं, you know. So yes, if you have spinal problems, you can do yoga, but you have to be very careful. And again, you need a good yoga teacher who understands anatomy, जो समझ सकते हैं, जिनको knowledge है, ताकि वो आपको वही प्रैक्टिस करा सकें जो आपको हेल्दी बना सकता है and will not injure you more. You know, अगर आपके पास स्लिप डिस्क इशू है, राइट, जो आजकल एटलीस्ट आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सफर्ड फ्रॉम स्लिप डिस्क इश्यूज, it's not advisable for you to go and forward fold. And this I can't be generic, it depends case to case कि क्या exact issue है spine में, but you cannot give them a generic practice. They can't just put on anything and start forward folding, or you know, that can even make your issue much worse. So if you have a problem, yes, you can do yoga. Yes, yoga can cure you out of your pain because it can strengthen the muscles around the disc, you know, giving support to the body. So yes, yoga can be done, but you must do it under guidance and get the right practice which is good for you in that time. Because today's theme is women empowerment, so what asanas do you advise for females when they want to practice it? So all postures are good for all people, but when it comes to women, जो हमारी bodies हैं, they're very different from a male body. You know, we have our monthly cycles and there's so much hormonal fluctuations that happen in a woman's body. So I think for women, it's very important. There are two parts of the body that I concentrate a lot on when it comes to a woman's body practice: hips and spine. So your pelvic health is very important. You know, lower back, core, spinal strength is very important. So asanas that I would give generally as an advice that a woman should do, 8 postures. सबसे पहले उत्तानासन, it's a forward fold. Okay, उत्तानासन, forward folding, it's a standing forward fold. Any type of forward fold, what it does is it releases stress. Okay, in a forward fold, your head is below your heart, so blood rushes to the head. You can immediately feel a sense of calmness coming over. So for stress issues, anxiety issues, one nice forward fold is Uttanasan. The second posture that I would give for women is what we commonly call as child pose, Balasana. Very simple posture. Balasana, again, it relieves stress. आपके mind को एक calmness देती है, spine को relaxation मिलता है because it stretches the spine. So that's another posture that I would give. Coming to the pelvic, hip health, very important to do postures like Baddha Konasana. It's a hip opener, right? Upavishta Konasana, again, hamstring and hip opener, very important. And third one is Malasana. Why hips? Controls your menstrual cycle, makes it healthy. आपके pelvic floor को strength मिलती है. Lot of women need that, you know, whether you are prenatal or postnatal, premenopause, again. These are important postures. Your pelvic health is very important. So I would say concentrate on forward folding, hip opening, and little bit spinal strength. So I would say Dhanurasana is very good. Chest opener,
it makes the spine flexible, it increases your lung capacity. So good for respiration. So this is how I would frame a practice for a lady and tell them to do it. तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग सा इंटरेक्शन शरण खन्ना के साथ, हु इज अ योगा एक्सपर्ट। इंटरनेशनल योगा डे में 6:45 AM को करेंगी योगा। अगर आप करना चाहते हैं देन जॉइन हर एट DLF Promenade। ये इनिशिएटिव जो है इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिव दिल्ली बाय फाइंड योर फिट एंड DLF मॉल्स। कैसा लगा हमारा ये इंटरेक्शन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हेल्थ लाइफ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।